तुम सा नहीं देखा। अमिता का जन्म 11 अप्रैल 1940 को कोलकाता में एक शो बिजनेस परिवार में कमर सुल्ताना के रूप में हुआ था। कौन न अब होगा फिदा जुल्फ है या। उनकी माँ अभिनेत्री शकुंतला देवी थी, जो मूल रूप से लाहौर की थी, और पाकिस्तान के जाने माने अभिनेता असलम परवेज़ की बहन थी। अमिता को अपने जीवन में बहुत कम उम्र में ही एक दुखद नुकसान हुआ। जब वह केवल 1 वर्ष की थी, उनके पिता चौधरी रियाज अहमद की मृत्यु हो गई। फिर वह और उनकी माँ मुंबई चले आए, जहाँ उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उनकी पसंदीदा अभिनेत्री आइकॉन मधुबाला थी, और जब वह 11 साल की थी तो वह एक तलवारबाजी का अभिनय कर रही थी, जिसे उन्होंने मधुबाला को फिल्म बादल में करते देखा था। लेख राज भाकरी ने उन्हें देखा और उन्हें इतना पसंद किया कि उन्होंने तुरंत उन्हें अपनी फिल्म ठोकर के लिए एक साइड हीरोइन के किरदार के लिए साइन कर लिया और उनका नाम जय जयवंती रखा गया। नायिका के रूप में अमिता की पहली फिल्म फिर से 1953 में रिलीज हुई थी। वह श्री चैतन्य महाप्रभु थी और इसका निर्देशन विजय भट्ट ने किया था। विजय भट्ट ने अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाकर पाठकों से उनका नाम सुझाने के लिए कहा था, जिसके बाद उन्हें स्क्रीन नाम अमिता दिया गया। इस फिल्म में आशा पारेख भी थी, जिन्होंने एक बच्ची की भूमिका निभाई थी। फिल्म असफल रही, लेकिन अमिता अमर कीर्तन, बादल और बिजली, बागी सरदार और इंद्र सभा जैसी फिल्मों में काम करती रही। लेकिन उनके करियर ने तब सकारात्मक मोड़ लिया जब उन्होंने अपनी आदर्श मधुबाला के साथ शिरीन फरहाद 1956 में काम किया। इसके बाद उन्हें अभिमान और जमाना में मुख्य भूमिकाओं के लिए चुना गया। हालांकि शम्मी कपूर के साथ नासिर हुसैन की तुम सा नहीं देखा बहुत बड़ी हिट साबित रही। वह फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक तोलाराम जालान की शिष्या थी, जिन्होंने मुख्य रूप से अमिता को एक नए स्टार के रूप में प्रचारित करने के लिए फिल्म का निर्माण किया था। उन्हें यथासंभव आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए उनके मेकअप, कपड़ों और लाइटिंग पर बहुत ध्यान दिया गया था। इसके अलावा फिल्म का अधिकांश व्यापक प्रचार भी अभिनेत्री पर केंद्रित था। विडंबना यह थी कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की भारी सफलता ने उस समय संघर्ष कर रहे शम्मी कपूर को रातों रात सनसनी बना दिया था। हालांकि शम्मी कपूर ने तुम सा नहीं देखा के लिए प्रभावी रूप से ध्यान और प्रशंसा चुरा ली। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के विपुल प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप विजय भट्ट ने गूंज उठी शहनाई में अमिता को मुख्य भूमिका में लिया। यह भूमिका मूल रूप से उनकी पिछली को स्टार आशा पारेख के लिए थी, जिन्हें अमिता के पक्ष में निकाल दिया गया था। फिल्म में उस समय के उभरते हुए राजेंद्र कुमार ने सह अभिनय किया और असाधारण संगीत के साथ यह 1959 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। वास्तव में हालांकि वह शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार के लिए मुख्य नायिका के रूप में भाग्यशाली साबित हुई। दोनों ने ही सुपर स्टारडम की ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन खुद अमिता को कभी भी इन सफल फिल्मों से कोई फायदा नहीं हुआ या वे इनसे लाभ नहीं उठा पाई।
हालांकि मजबूत क्षमता दिखाने और उभरते मोड हीरोइनों की नस्ल के सभी अपेक्षित गुणों को प्रदर्शित करने के बावजूद पूरी तरह से स्टारडम हासिल करने में विफल रही। राखी 1962 जैसी मल्टी स्टार कास्ट फिल्मों में भूमिकाएं, जिसमें अशोक कुमार, वहीदा रहमान और प्रदीप कुमार भी थे, उनकी स्टार की स्थिति को मजबूत करने में भी विफल रही और उन्हें बार बार उनके सह कलाकारों द्वारा दरकिनार कर दिया गया था। एक बड़े बजट की सफल फिल्म में उनकी आखिरी प्रमुख भूमिका मेरे महबूब 1963 में नसीम आरा के रूप में थी। अमिता ने फिल्म की 2 नायिकाओं में से एक की भूमिका निभाई, साधना के साथ और राजेंद्र कुमार के साथ। साधना की उपस्थिति के बावजूद, जो तब तक बड़ी स्टार बन चुकी थी, अमिता को एक नया ग्लैमरस लुक दिया गया। चटकीले टेक्निकल क्लोजअप के साथ अच्छी तस्वीरें खींची गई और फिल्म के 2 लोकप्रिय गाने उन पर फिल्माए गए। हालांकि यह उनके सह कलाकारों राजेंद्र कुमार, अशोक कुमार, साधना और निमी के विपरीत एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन उन्हें शीर्षक से कम बिल दिया गया, जिससे उनकी कमज़ोर स्टार की स्थिति और भी कम हो गई। एक बार फिर फिल्म की बड़ी बॉक्स ऑफिस पर सफलता और एक अच्छे प्रदर्शन के बावजूद इसके परिणाम स्वरूप उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में एकमात्र फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन मिला। मेरे महबूब ने वास्तव में उनके करियर को आगे नहीं बढ़ाया और प्रमुख स्टारडम उन्हें चकमा देता रहा। मेरे महबूब 1963 जैसी फिल्मों की प्रभावशाली सफलता के बाद भी 1964 तक स्पष्ट रूप से अमिता अभी भी सैमसन 1964 और नमस्ते जी 1965 जैसी बी ग्रेड परियोजनाओं में फंसी हुई थी। हालांकि सैमसन ने बॉक्स ऑफिस पर एक और शानदार सफलता साबित की, लेकिन इसकी बी ग्रेड एक्शन स्थिति ने अमिता की स्टार छवि को सुधारने में मदद नहीं की और ना ही इसने अधिक विपुल फिल्म में निर्माताओं को उन्हें बड़े बजट की प्रस्तुतियों में मुख्य भूमिका में लेने के लिए प्रोत्साहित किया।